हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 अगस्त 2021 की करंट अफेयर लेकर। और करंट अफेयर हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, हमारी नॉलेज और हमारे भावी प्रतियोगी परीक्षा जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी के लिए। ठीक है। और दोस्तों, करंट अफेयर को शेयर कर दीजिए। और करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले आज के सुविचार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आज का सुविचार है अपना, ठीक है, कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से एक तस्वीर अच्छी आ सकती है। कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से एक तस्वीर अच्छी आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, तो हमेशा मुस्कुराने से ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। यही आज का सुविचार है दोस्तों कि एक सेकंड मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुराने से हमारी ज़िंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, जीवन में खुशहालियाँ लाइए। मुस्कुराकर आप अपने गोल की ओर आकर्षित होंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका गोल आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यूँ मायूस होकर न बैठो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर को लेकर दोस्तों। तो 17 अगस्त की जो पहली करंट है अपनी, उसकी बात कर लेते हैं। इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 17 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष। और साथ ही बात करें तो 1945 में इसी दिन इंडोनेशिया को नीदरलैंड से स्वतंत्रता घोषित हुई थी। ठीक है, नीदरलैंड से ये स्वतंत्र घोषित हुआ था। साथ ही इस दिन को हरी केमे हृदय कान के रूप में माना जाता है। और बोलचाल की भाषा में इसे तुजु बेल्सन, ठीक है, तुजु बेल्सन के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, साथ ही बात करें राजनीति और क्रांतिकारी दोनों सेनानियों के संयोजन का उपयोग करते हुए इंडोनेशिया को अंततः दिसंबर 1949 में स्वतंत्रता प्रदान की गई। और आगे बात करते हैं रंग रंग में गंगा की। तो सीजन 2 है वो लॉन्च हो चुका है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संयुक्त राज्य रूप से 16 अगस्त 2021 को लोकप्रिय श्रृंखला जो है रग रग में गंगा के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया है। साथ ही बात करें पहला एपिसोड है वो 21 अगस्त को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि लोगों में इस पवित्र नदी के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करना। आगे बात करें तो शुरू हुआ है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 16 अगस्त 2021 को ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, साथ ही बात करें तो ये भारत भर के विकलांग लोगों द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में एक अभियान है। और चुनिंदा विकलांग लोग विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट पर जाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए एक अभियान चलाएंगे। और आगे बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया में फूटा है ज्वालामुखी। तो इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है वो माउंट मेरापी 16 अगस्त 2021 को फूट गया। और जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के करीब स्थित मेरापी हाल के महीनों में विशेष रूप से सक्रिय रहा। और अधिकारियों ने 2020 के अंत में इसके खतरे के स्तर को भी बढ़ा दिया है। माउंट मेरापी में 2010 में हुए आखिरी बड़े विस्फोट में 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और 1930 के बाद से यह इसका सबसे शक्तिशाली विस्फोट था। आगे बात करें तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नवनीकृत जीन बैंक। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 16 अगस्त 2021 को विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवनीकृत राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया है। और इसका उद्घाटन है वो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज NBPGR पूषा नई दिल्ली में हुआ। नेशनल जीन बैंक की स्थापना वर्ष 1996 में पादप आनुवंशिकी संसाधनों यानी कि PGR के बीजों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए की गई थी। आगे बात करते हैं तो 12 लाख टन जो है दोस्तों उसमें GM सोया मिल्क का आयात करेगा भारत। तो पहली बार भारत ने 12 लाख टन आनुवंशिक रूप से संशोधित सोया मिल्क का आयात करने का निर्णय लिया है, जिसका उपयोग पशु के चारे के रूप में किया जाता है। सोयाबीन के बीज से तेल निकालने के बाद सोया मिल एक ठोस बचा हुआ कच्चा माल है। और GM खाद्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव के साथ, दूसरा जीवित संशोधित जीव के साथ और तीसरा है अजीवित संशोधित जीव यानी कि NLMO के साथ।
आगे बात करते हैं तो 75 सप्ताह में शुरू होगी नई 75 वंदे भारत ट्रेन। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए 75 नई वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन है वो 75 सप्ताह में आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों, आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए शुरू की जाएगी। और स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेट जो है, जिसे ट्रेन के 18 के रूप में भी जाना जाता है, ट्रेन 18 के रूप में, और इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और रेलवे अगस्त 2022 तक लगभग 40 शहरों को जोड़ने के लिए उनमें से कम 10 को शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी ने मनाया है डीज्यूर ट्रांसफ़र डे, यानी कि पुडुचेरी ने 16 अगस्त 2021 को डीज्यूर ट्रांसफ़र डे मनाया है। पुडुचेरी के एक सुदूर गांव किजूर में बने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां 1962 में इसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। और डीज्यूर ट्रांसफ़र डे वह दिन है जब इसे वास्तव में अपनी स्वतंत्रता मिली थी। 1947 के बाद भी तत्कालीन पांडुचेरी फ्रांस के नियंत्रण में था, जबकि भारत के अन्य हिस्से स्वतंत्र हो गए थे। बात करते हैं राला मंडल की, तो अभ्यारण्य में शुरू हुई है नाइट सफारी। मध्य प्रदेश वन विभाग ने इंदौर में राला मंडल अभ्यारण्य के आरक्षित क्षेत्र में नाइट सफारी की शुरुआत भी कर दी है। राला मंडल अभ्यारण्य तेंदुए, लोमड़ी, लकड़बग्गा, नीलाबेल, काला हिरण, चीतल, नीलाबेल, काकड़, मोर, पाम सिवेट, शाही और खरगोश आदि का घर है। साथ ही बात करें तो 1989 में स्थापित यह अभ्यारण्य 2,34,550 हेक्टेयर में फैला है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों तो जर्मनी के महान फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो चुका है। खेल के सबसे महान गोलकीपरों में से एक हैं। बॉम्बर डेर नेशन के उपनाम से प्रसिद्ध हैं ये, और जर्मनी के गर्ड मुलर का अगस्त 2021 में इनका निधन हो गया है। साथ ही मुलर ने पश्चिम जर्मनी के 62 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 68 गोल किए। 1974 में विश्व कप जीता और वे प्रतियोगिता में सर्वाधिक गोल करने की सार्वकालिक सूची में तीसरे स्थान पर थे। और उन्होंने 1972 में यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती थी, यूरोपीय चैंपियनशिप दोस्तों 1972 में। साथ ही बात करते हैं चिन्मय की, तो चिन्मय चटर्जी ये रहे दोस्तों। तो चिन्मय चटर्जी का भी निधन हो चुका है। भारत की पूर्व फुटबॉलर जो राष्ट्रीय टीम थी उसके डिफेंडर चिन्मय चटर्जी का अगस्त 2021 में निधन हो गया। और उन्होंने 1978 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में मलेशिया के खिलाफ सीनियर अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया, और अपने करियर के दौरान 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व भी इन्होंने किया। साथ ही बात करें तो घरेलू स्तर पर उन्होंने 1976, 1977, 1978 और 1989 में बंगाल के साथ 4 बार संतोष ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, बंगाल के साथ 4 बार संतोष ट्रॉफी इन्होंने जीती थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो 17 अगस्त की करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए, 17 अगस्त की जो करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज हुई होगी। और कंपटीशन जो हमारे एग्जाम होते हैं दोस्तों, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होती है। ठीक है, तो जल्दी करंट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, करंट वीडियो को आप दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, करंट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने के साथ आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, कमेंट भी कर दीजिए। और ये आप ही का चैनल है दोस्तों KOS, ठीक है, आप ही का प्यार भरा चैनल है KOS, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में राइट कॉर्नर में आपको बेल आइकन दिखेगा, इसे भी आप प्रेस कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का दिन शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों।